सबसे पहले हम चलते हैं अपने बुर्ज हमल एरीज की जानिब। ये वीक में आपके लिए पीआर बनाना, ताल्लुकात में इजाफ़ा करना, अच्छे और बाअसर लोगों से मुलाकात होना, इसके इम्कानात हैं। और आपके या आपके कोई जिससे आपके रोमानवी ताल्लुकात हों, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। वो लोग जो अभी रोज़गार के मुतलाशी हैं, हो सकता है उनको कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए। बिज़नेसमैन लोग थोड़ा-सा स्लाइटली स्टेबिलिटी आपको आएगी और आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। जो मुलाज़मत करते हैं एरीज़ लोग, उनको मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई अच्छी पोस्टिंग करवाना चाह रहे हैं तो कोशिशें और एफ़र्ट्स करें, उसमें आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। थोड़ा-सा बहस हो मुबाहिसे से आप परहेज़ कीजिएगा वरना मुश्किलात हो सकती हैं। अगर आपको कोई काम को पाए तकमील तक पहुँचाना चाह रहे हैं तो उसको मंगल तक आप जो है मंगल से उसके ऊपर एफ़र्ट शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। और थोड़ा-सा अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर बुखार या कफ़, चेस्ट का प्रॉब्लम ये होने का इम्कान है। और थोड़े आपको अचानक कुछ अखराजात से वास्ता पड़ेगा, जिससे आप नबरदफ़ा तो हो जाएँगे, यानी आप उससे निकल जाएँगे, मगर ख़र्चा तो अपना दिखा के वो चली जाएगी चीज़। अब वो कोई मशीनरी का भी हो सकता है, गाड़ी का भी हो सकता है या कोई छोटा-मोटा प्रॉब्लम हो सकता है। लगता ये है कि इस हफ़्ते में आपके लिए कोई सफ़र का इम्कान भी बने। फ़ाइनेंशियल चीज़ें भी कुछ बेहतरी की तरफ जाएँगी। बच्चों के हवाले से आपके लिए अच्छा है ये हफ़्ता और इस हफ़्ते में आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं बहुक्म अल्लाह। इसके अलावा कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में आ सकती है। दूसरा बुर्ज हमारा बुर्ज सौर टॉरस। टॉरस वालों को ये कहूँगा, आपकी परफ़ॉर्मेंस को, आपके काम को एप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आप रिश्ते के मुतलाशी हैं तो उस हवाले से कोई पेशरफ़्त हो सकती है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इनिशिएट कर सकते हैं आप। और जो स्टूडेंट हैं टॉरस, वो मैं कहूँगा मेहनत करें, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा इनकम के भी इम्कानात बन रहे हैं, अगर कोई ज़राए आपको मयस्सर आ जाएँ तो उनसे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। मंगल और बुध, यहाँ थोड़ा-सा अपनी गुफ्तगू में एहतियात का दामन बरतिएगा वरना कोई न कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो बाद में मसाइल का बाइस बन जाए आपके लिए। फ़ाइनेंशियली चीज़ें ठीक रहेंगी और आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई हैं, अगर आप उनको बरूए कार लाएँगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। कुछ मज़हबी महफ़िल में शिरकत का मौक़े मयस्सर आएँगे, किसी बुज़ुर्गान दीन से आपकी मुलाकात हो सकती है, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो। और कुछ थोड़ा-सा लगता ये ऑनवर्ड थर्सडे ज़रा-सा काम का स्ट्रेस आप पे आएगा लेकिन वक़्ती तौर पर होगा। और अगर आप वो टॉरस हैं जिनका ताल्लुक शो बिज़नेस से या ग्लैमर वर्ल्ड से, तो कोई नया काम, नया एग्रीमेंट ये हो सकता है। और लगता ये है कि दोस्तों के साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन होती जाएँगी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कोई समाजी बहबूद का काम अगर आप करना चाहें तो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कोई सफ़र की प्लानिंग आपका होने का इम्कान है। तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज जेमिनी जौज़ा। जौज़ा वालों को मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है कि आपको कुछ हो सकता है जो आपकी कमिटमेंट हुई हो, सामने वाला उस कमिटमेंट से कुछ नीचे जाने की कोशिश करे, या अगर आपको कोई बिज़नेस में कोई लॉस हो रहा है तो उसको आपने अक्लमंदी के साथ नई स्ट्रैटेजी बनाते हुए उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अपने वसाइल को मद्देनज़र रखकर आपने आगे की प्लानिंग करनी है।
हो सकता है मंडे, ट्यूसडे को कोई छोटा-मोटा प्रॉब्लम या कोई छोटा-मोटा हादसा होने का इम्कान है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी ना हो। ऑनवर्ड मंगल अपने ज़ेरे इल्तवा जो उमूर हैं आपके, उनको निपटाने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप उस पे अमल करेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। पब्लिक रिलेशनिंग करें, बेहतरी होगी। जिन लोगों से आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं या जिनसे आप कुछ हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं, वो भी आपको मिल सकती है। कुछ कपड़ों की ख़रीदारी पे आपके पैसे के अखराजात हो सकते हैं और कोई बाइक, गाड़ी, कोई सवारी की तब्दीली का इम्कान है। ज़रा-सा आपको अपने अखराजात पर काबू पाना होगा वरना अखराजात थोड़े से बुलंद हो सकते हैं और कुछ ग्रोसरी का सामान या ग्रोसरी की अशिया जो होती है, इन पे कुछ ज़्यादा पैसे आपके खर्च होते हुए नज़र आते हैं। अगर किसी को कोई उधार देना है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड करिएगा, ज़बानी वादे के ऊपर अगर देंगे तो वापस मिलने के इम्कानात कम हैं। और कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हुए आपको बहुत एहतियात करनी है क्योंकि आगे चल के आपका जो है वो मरकरी अच्छा नहीं हो रहा, तो इसलिए आप ज़रा ख़्याल रखिए। बल्कि मैं सबको बोलूँगा तहरीरी मामलात में ख़्याल रखिएगा, हर बुर्ज वाले को। दूसरा, आपको लगता ही है सैटरडे, संडे जो है आपके ज़रा घर वालों के साथ, फैमिली के साथ कुछ अच्छे माहौल में आपका ये दिन बसर होंगे। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को ये कहूँगा ज़रा अपने बच्चों की सेहत पर तवज्जो रखिएगा क्योंकि अगर आपने कोई कोताही की या नेग्लिजेंसी की, तो वो आगे चल के कोई बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और अगर आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। लोगों के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी और लोग आपके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे। किसी रिलेटिव या ख़ानदान में कोई थोड़ी-सी बुरी ख़बर आ सकती है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। और अगर आप बैरून मुल्क से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई आपको काम दरपेश है, तो उस हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। घर के माहौल में कशीदगी कम करने की कोशिश कीजिएगा और साथ-साथ अपनी सेहत का भी ख़्याल रखिएगा क्योंकि पेट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आपका होने का इम्कान है या हो सकता है घर की कोई चीज़ रखी हुई अचानक गुम हो जाए या आपको उस वक़्त दस्तयाब ना हो जब आपको उसकी ज़रूरत है। तो ये ज़रा ख़्याल रखिएगा और अपनी मेमोरी का ख़्याल रखिएगा और थोड़ा-सा अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़ और रवैये को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा और वरना गंभीर तौर पर आप कोई मसाइल का शिकार हो सकते हैं। और फाइनेंशियली चीज़ें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टेटस क्वो में चलेंगी या थोड़ी-सी बेहतर हो सकती हैं, मगर कोई नया काम अभी शुरू ना कीजिएगा वरना आपको मसाइल होने का इम्कान हो सकता है। 5वाँ बुर्ज है हमारा बुर्ज असद लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा आपको कुछ तक़रीबात में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। आपकी ख़ानगी ज़िंदगी में ज़रा से मसाइल आ सकते हैं, उनका आप ख़्याल रखिएगा और ये सोच लीजिए कि अगर आपको किसी से कोई तवक्को है, तो पहल आपको ही करनी होगी। उसके अलावा आपके घर में जैसे अगर आप ख़ातून हैं लियो, तो भाइयों से इख्तिलाफ़ हो सकता है और अगर आप भाई हैं लियो, तो आपके बहनों से इख्तिलाफ़ हो सकते हैं। कुछ गलत किस्म के लोग आपको मशवरा देंगे लेकिन आप उनको ना सोचिएगा। आपने अपने दिमाग और अपने विजदान को काम में लाते हुए अपने फ़ैसले करने हैं। गुस्से को कंट्रोल में रखिए क्योंकि गुस्सा आप में बहुत बढ़ेगा और ये गुस्सा फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा कर देगा आपके लिए। कुछ आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी, खाने-पीने में एहतियात रखिएगा, स्किन का ख़ास ख़्याल रखिएगा, जिल्द का। इस वक़्त जिल्द आपकी मुतासिर हो सकती है और अगर आप अपने खाने-पीने की एहतियात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। कोई घर में वालिदैन की सेहत का भी ख़्याल रखिएगा और कोई गैदरिंग हो सकती है आपके घर में या कोई ऐसी तक़रीब जिसमें दावत, ताम
हो, तो इन चीज़ों का इम्कान है और फाइनेंशियल चीज़ें ठीक रहेंगी आपके लिए। हो सकता है ज़िंदगी के कुछ अहम डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़े आपको, मगर आपने फ़ैसले बहुत सोच समझ के करने हैं, जज़्बात में कोई कदम ना उठाइएगा, वरना बाद में उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आएँगे। तो ये ख़्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है, बुर्ज शुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा, हालात कुछ बेहतरी की तरफ माइल होना शुरू होंगे। अब्रॉड से, बैरून मुल्क से आपको कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के मुतमन्नी हैं तो में कामयाबी हो सकती है। अगर आपको कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र आती है तो उसको कंसिडर कीजिएगा। आपका जो मैं ये कहूँ कि आपके अंदर जो खुद एतमादी का अंसर है उसमें इज़ाफ़ा होगा। थोड़ा-सा मज़हबी रुझान भी आपका बढ़ेगा। हो सकता है वो विर्गो लोग जिनको अभी तक औलाद नहीं है, वो औलाद की कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपने अगर कोई नौकरी के लिए दरख़्वास्त देना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं तो करें, कोई अच्छी चीज़ आपको हो सकती है। मैदे का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, स्टमक का, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है और कोई बासी खाना खाने को अवॉइड कीजिए, वरना बैक्टीरिया या फूड पॉइज़निंग होने का इम्कान है। कुछ अचानक आपको कुछ रकम मिल सकती है और जिससे आपको एक सपोर्ट मिले और कोई नया काम, नई ज़िम्मेदारी आपको मिल सकती है, तफ़वीज़ की जा सकती है, जिससे आपको मुस्तक़बिल में फ़ायदा हो। इसके बाद 7वाँ बुर्ज है हमारा, बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को ये कहूँगा, आप अगर मुलाज़िम पेशा हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छा माहौल बनना शुरू होगा। अगर आप कोई नई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके सियाह और सफ़ेद दोनों माहौल को देख लीजिएगा या उनके दोनों मुज़मिरात को देख लीजिएगा, फिर उस काम में हाथ डालिएगा। अगर आप कोई क्रिएटिविटी वाले काम यानी जिसमें तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाना होता है, तो अगर उस काम में है तो आपके लिए उसमें कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। नए आइडियाज़ ज़हन में आ सकते हैं। दूसरों की बातों में ना आएँ, अपने विज्ञान और अपनी गट फीलिंग से काम लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साइन करते वक़्त कोई भी मुआहदा, कोई भी चीज़ बहुत सोच समझ के, पढ़ के, एडवाइस लेके फिर उस पे साइन कीजिएगा। बच्चों को एक दफ़ा फिर तालीमी हवाले से आपकी तवज्जो के तालिब हो सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी या कोई पुराना मसला आपको दोबारा एक्टिवेट हो सकता है, ये ख़्याल रखिएगा। फाइनेंशियल चीज़ें तो मैंने कहा बेहतर रहेंगी और आपको अपने कामों में थोड़ी-सी तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप तब्दीली नहीं पैदा करेंगे और जिद्दत पसंदी जिसे कहते हैं उर्दू में, अगर आपने उस चीज़ का ख़्याल रखा कि नई-नई चीज़ों को आज़माने के लिए, तो फिर आपके काम बेहतर रहेंगे और कुछ ये लगता है घर में मुरम्मत या घर में कोई रिपेयरिंग के लिए आपके अखराजात हो सकते हैं और लोगों से मिलने-जुलने में फ़ायदे होने के इम्कान है, यानी अपनी पीआर को बढ़ाइएगा। 8वाँ बुर्ज है हमारा, बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा, आपके अंदर एक खुद एतमादी पैदा होगी, आपकी सलाहियतों में इज़ाफ़ा होगा। अगर आप सरमाए की कमी की वजह से किसी काम में रुकावट है तो इंशाअल्लाह ताला यानी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं तो वो आपको मिल भी सकता है सरमाया या किसी से पार्टनरशिप बन सकती है आपकी। खाने-पीने में ज़रा एहतियात कीजिए और कुछ आपको ऐसा तल्ख़ तजुर्बा हो सकता है जिससे आपको एक सबक मिलेगा जो आगे चल के आपके लिए एक टीचर का काम करेगा। मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें आप में अल्लाह ताला ने दी हैं और आप इंशाअल्लाह उन पे काबू पा लेंगे। अगर कोई सैरो-सयाहत या तफ़रीह के लिए कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, इंशाअल्लाह उसमें भी बेहतरी रहेगी। करियर के हवाले से अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं लाइफ़ में तो वो ख़त्म हो जाएँगी और आपने एक ख़्याल रखना है दूसरों के मामलात में आपने कोई दख़ल अंदाज़ी मत कीजिए वरना आपके लिए मुश्किलात होने का इम्कान है। और ज़िद, हठधर्मी, स्टबर्ननेस ये आपको बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देनी है, आपके लिए बेहतर रहेगा। लगता है ये कि सैटरडे, संडे, फ्राइडे ऑनवर्ड आपके लिए काफ़ी मसरूफ़ियत बढ़ सकती है
اور کچھ تقریبات میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے گا۔ فائنینشلی بھی چیزیں کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خرید و فروخت کا امکان بن سکتا ہے۔ نواں برج ہمارا برج قوس سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کے گھریلو معاملات، آپ کے ڈومیسٹک معاملات میں بہتری آنا شروع ہوگی، اور اگر آپ کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، اس کے بعد پلان بنائیں، لیکن ایکسیکیوشن جو ہے وہ بعد میں تھوڑے عرصے بعد کیجیے گا۔ اگر آپ کا تعلق میڈیکل کے پروفیشن سے، یا آپ ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، واٹ ایور، جو بھی ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہے یا صحت سے ریلیٹڈ، تو ان کو زندگی میں کوئی یعنی بڑھوتری ہو سکتی ہے، کوئی بہتری کی جانب جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور اس کے معالج آپ کو نہیں مل رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دور میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اپنے لیٹیگیشن کے معاملات کو تھوڑا سا ڈیلے کیجئے، آگے چل کے وہ آپ کے لیے بہتر رہیں گے۔ اگر کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ سے عرض کروں گا، تھوڑا سا آپ ویٹ کیجئے، اس کے بعد اس پر عمل کیجئے گا تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور کسی سے رائے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر آپ رائے لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، سیکنڈ اوپینین لے لیجئے۔ اور اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں بہت دنوں سے اٹکا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ کو میں نے جو پہلے عرض کیا کہ جو کورٹ میٹرز ہیں ان میں ذرا سا ڈیلے کیجیے گا۔ فائنینشیل چیزیں مجھے اسٹیٹس کو پہ رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا مساوی کہہ لیجیے، جیسے آمدنی ویسے خرچے، بلکہ تھوڑے سے خرچے ہی بڑھیں گے آپ کے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کے لیے تھوڑا سا، اگر آپ کے معاملات کچھ لٹیگیشن میں یا عدالتوں میں زیر سماعت ہیں تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے، یا ہو سکتا ہے فیصلہ آپ کی رائے کے حساب سے ہو جائے، مگر ایک بات سوچ لیجئے، آپ کی زندگی کا وہ ٹائم چل رہا ہے، لانگ ٹرم میں آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچ رہے ہیں کچھ ہو کچھ۔ دوسرا، مالی معاملات میں بہتری رہے گی۔ گھر میں کسی فرد کی وجہ سے یا کسی اس کی وجہ سے کوئی عدالت، پولیس، یہ معاملہ ہونے کا امکان ہے، لیکن پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لیجیے گا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر آپ کو کوئی اولاد کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ ہفتہ صرف میں بول رہا ہوں قانونی معاملات کے لیے، لٹیگیشن کے لیے، ورنہ آگے چل کے پھر بات آپ کے حق میں شاید نہ رہیں۔ اور اگر آپ کا کسی سے اختلاف اپنے گھر میں ہوا ہے تو اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ لوگوں سے آپ کو جو توقع اور جو امیدیں وابستہ ہیں شاید ویسا بالکل نہ ہو، اس سے نیچے ہی اپنی ایکسپیکٹیشن کو رکھیے گا تو آپ ذہنی طور پر پریشان نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کسی بچھڑے ہوئے عزیز دوست سے اچانک آپ کی ملاقات کے اسباب پیدا ہونے لگے۔ 11واں ہمارا برج ہے برج دل ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اب جو صحت میں کوئی چھوٹے موٹے پرابلم، پیٹ کا پرابلم، یا کوئی فیور کا پرابلم، یا کوئی دانتوں سے ریلیٹڈ، ہڈیوں سے ریلیٹڈ پرابلم تھا، تو اس حوالے سے اب ریلیف ملنا شروع ہوگا آپ کو، اور ملازمت میں بھی کچھ تھوڑی سی بہتری آئے گی، اور لوگ آپ کو کام کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں گے۔ اگر بیرون ملک سفر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوشش کیجیے، اور دوسروں کے ساتھ اگر آپ کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں۔ اگر آپ اپنی چلائیں گے منطق تو شاید آپ کو وہ تعلق یا وہ دوستی کھونی پڑ جائے۔ اس ہفتے میں 2 دن ایسے آ سکتے ہیں جہاں آپ تھوڑا سا ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر کنٹرول کیجیے گا، اور کچھ اپرچونیٹیز اگر ملیں تو ان کو سیریسلی کنسیڈر کیجیے گا۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی، گھر کی تبدیلی، یا کرائے پہ گھر لینا، اس کا خیال رکھیے گا کہ ڈاکومنٹ سائن کرتے وقت، وہ میں 2 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں سب برجوں کے لیے،
اور بچوں کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، فائنینشیل بھی چیزیں بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا، کوئی آپ کی پرانی خواہش یا بہت عرصے سے رکی ہوئی خواہش وہ پوری ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو اپنے ٹیکس کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا اور وہ حل بھی ہو جائیں گے۔ کھانے پینے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اور اگر کوئی آپ کے عدالت میں زیر سماعت ہیں کیسز تو کوشش کیجیے کہ ان کو عدالت سے باہر افہام و تفہیم کے ساتھ نپٹا دیں تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ وہ لوگ پائسس کے لوگ جن کو کوئی اسکل ٹیلنٹ یا کوئی ان کو پاس ایسا ہنر، کوئی بھی ہنر ہے، اس کو چمکانے کا موقع مل سکتا ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے اگر آپ کسی کالج یا کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ امید خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ کچھ سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ پائسس فیمیلز ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ٹانگوں میں کوئی تکلیف یا درد یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ فائنینشیل چیزیں آپ کی بحکم اللہ بہتر رہیں گی۔